इस साल गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई को है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब पहले गुरु का जन्म हुआ था। हमारे देश में गुरुओं का स्थान सबसे ऊंचा है। एक गुरु ही अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर और उसे सही मार्ग पर लाता है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना शिष्य कभी सफल नहीं हो सकता। इसी वजह से अपने गुरुओं का सम्मान देने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। धरती कहती, अंबर कहती, बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर हैं जिनसे रोशन हुआ जमाना। आप सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा शीर्षक है पुस्तक। आइए सुनते हैं। पुस्तक पढ़ ही गुरु तुम्हें बताते हैं दृष्टांत की विद्या प्राप्त करने से ही होगा तुम्हें आत्मज्ञान। पुस्तक पढ़ ही गुरु तुम्हें बताते हैं दृष्टांत की विद्या प्राप्त करने से ही होगा तुम्हें आत्मज्ञान। पुस्तक पढ़ ही शेक्सपियर ने जन्म दिया पुस्तक दिवस को देश भर में मनाने का वरदान। पुस्तक पढ़ ही शेक्सपियर ने जन्म दिया पुस्तक दिवस को देश भर में मनाने का वरदान। पुस्तक पढ़ ही गांधी जी ने भारत देश को सिखलाया असत्य पर सत्य की जीत का संविधान। पुस्तक पढ़ ही गांधी जी ने भारत देश को सिखलाया असत्य पर सत्य की जीत का संविधान। आज कंपटीशन का प्रश्न है कि आपके जीवन में आपका गुरु कौन है। जब से बच्चे का जन्म होता है उसके गुरु समय समय पे बदलते रहते हैं। कभी माता पिता, कभी उसके शिक्षक, कभी उसके मित्र अलग अलग रूप में गुरु बनकर आते हैं। कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति भी आपके जीवन में गुरु बन के आ जाता है। लेकिन दुनिया के तमाम स्पान देखने के बाद समझ में आता है कि सारे रिश्ते एक समय के बाद छूट जाते हैं। एक ही परवरदिगार है जिस पर अगर यदि आपकी आस्था है तो वो ही विभिन्न रूपों में हमें आकर मिलता है, वो ही हमें मार्गदर्शन दिखाता है। इसलिए अपने गुरु की आस्था कभी कम नहीं करना। बस अपने सब जीवन के सारी उलझने उस गुरु के समर्पित कर देना। वो ही विभिन्न रूपों में आके आपको बाहर निकाल के हर समस्या से बाहर निकालेगा। मैं अपना आदर्श गुरु मेरे पार्श्वनाथ भगवान को मानती हूँ। वो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त मुझे मार्गदर्शन करते हैं। हर कठिन से कठिन परिस्थिति में मसीहा बनके वो किसी न किसी ऐसे इंसान को भेज देते हैं और वो मेरा काम करके निकल जाता है। जीवन में उसका रोल खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे पारस अंतिम सांस तक मेरे गुरु रहेंगे, मेरा आदर्श रहेंगे। मैं उन्हें ही अपना गुरु मानती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरुओं को मेरा शत नमन। मैं हेमलता गुप्ता, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय मुकद्दपुर, ब्लॉक लोधा, जनपद अलीगढ़ से मैं आज आप सभी के समक्ष गुरु पर अपने बनाए हुए कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ तुम मेरी प्रथम गुरु, तुम बिन जीवन नाही। माँ तुम मेरी प्रथम गुरु, तुम बिन जीवन नाही। यह जग सारी संपदा तुमसे बढ़ कर नाही। ओ मैया तुमसे बढ़ कर नाही। पहला कौरा खिलाया तूने, पहला पग भी चलाया तूने। जब जब दुख दिया जग ने माँ, आंचल में छिपाया तूने, आंचल में छिपाया तूने। पिता है मेरे द्वितीय गुरु, मुझको चलना सिखाया। जब जब चल कर मैं गिरी, अपना हाथ बढ़ाया हो, अपना हाथ बढ़ाया। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मो
अध्यात्म गुरु गुरु का अर्थ है अंधकार और गुरु का अर्थ है मिटाने वाला। हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को मिटाकर विवेक जागृत करने वाला ही गुरु है। जैन धर्म में नवकार मंत्र में अरिहंत जी को पहले नमस्कार किया है, क्योंकि उनके उपदेश से ही जीवों का कल्याण होता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि अरिहंत सिद्ध दो नो खड़े किसको लागू पाए। बलिहारी उपकारी अरिहंत की, जिसने सिद्ध दियो बताए। आप सबको नमन। मैं डॉक्टर प्रभा जैन श्री देहरादून से आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ पंक्तियाँ गुनगुना रही हूँ। कर रही माँ शारदे मैं तुमको नमन, प्रथम गुरु मेरी माँ, कर रही मैं उनको वंदन। रखा कोख में 9 मास ध्यान हर तरह से, रहती हर पल संग मेरे, सुख दुख की परछाई बनकर। भूल गई वो अपना दुख, पाकर मुझे उन्होंने पाया सुख। अक्षर ज्ञान गुरु समान दिया, पकड़ उंगली ओम लिखवाया। आज गुरु पूर्णिमा कर रही मैं उनको नमन, हर जन्म में बनो गुरु मेरी, है यही प्रार्थना। नमस्ते मित्रों, मैं प्रतिभा स्मृति दरभंगा बिहार से हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई देते हुए अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह रचना प्रथम गुरु माता पिता, तत्पश्चात विद्यालयिक शिक्षकगण एवं वर्तमान में जो PhD के दौरान जो मेरे गुरु हैं उन्हें भी समर्पित करती हूँ। आइए हम सब इस गुरु की महिमा का बखान करते हुए इस काव्य पाठ का रसपान करें। गुरु शब्द मन में आते ही, गुरु शब्द मन में आते ही, उमर पड़ा सम्मान बड़ा, देवों के भी गुरु हुए उनके आगे ना कोई धरा, देवों के भी गुरु हुए उनके आगे ना कोई धरा। कितनों कवियों ने गुणगान किए, कितनों कवियों ने गुणगान किए, कितनों ने आकार गढ़ा, कितनों कवियों ने गुणगान किए, कितनों ने आकार गढ़ा। सदियों से चलती आई है गुरु शिष्य यह परंपरा, सदियों से चलती आई है गुरु शिष्य यह परंपरा। दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और आज के लिए मैं कुछ अपनी पंक्ति अपने तमाम गुरुओं को समर्पित करना चाहता हूँ। अपना आशीर्वाद देंगे। गुरु को आराध्य मानिए, गुरु को आराध्य मानिए, गुरु से ही है ज्ञान। गुरु को आराध्य मानिए, गुरु से ही है ज्ञान। हो जाए अगर भूल हमसे, हो जाए अगर भूल जो हमसे, साष्टांग दंडवत होकर करिए कोटि कोटि प्रणाम। साष्टांग दंडवत होकर करिए कोटि कोटि प्रणाम। शैशव होकर मांगिए, शैशव होकर मांगिए, हे गुरु क्षमादान, हे गुरु क्षमादान। Guru, teacher, mentor, giver of knowledge, uplifting students' morale, respectful and remaining calm in every situation, and understanding the students very well. This is the definition of Guru for me. One who teaches the path of life is Guru. One who teaches the lesson of patience is Guru, seeing whom the head bows down with respect, and because of whom I am what I am today, that is Guru. Mother, the very first Guru, who teaches us to walk and talk, who gives her life for her child's comfort, loving, caring and guiding always, and an unflinching support for lifetime.
father, a supporting guru who guides us through difficult times with his unflinching trust in his children, strict at times but gentle at heart, guiding the path always, a pillar of strength in failures and the happiest when his children fly high. नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर विजय कुमार सालवी, श्रेष्ठ आनंदक अवार्डी, हैप्पीनेस क्लब इंदौर इंटरनेशनल, राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश शासन से। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को बधाई। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, करता न करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीनों लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। तो गुरु तो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। जीवन में जिसने गुरु को है पाया, धन्य उसने अपना जीवन बनाया। गुरु करते उनमें ज्ञान का संचार, परिवर्तित हो जाते हैं उनके विचार। नमस्कार, गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैं विनोद प्रिया शुभ मुंडारा पाली राजस्थान से आपके सामने एक गुरु महिमा एक कविता सुनाना चाहता हूँ। शीश झुकाऊं मैं तो तेरे, शीश झुकाऊं मैं तो तेरे चरणों में मैं गुरु, शीश झुकाऊं मैं तो तेरे चरणों में मैं गुरु। मन को मन से, मन को रब से, मन को मन से, मन को रब से, तू कराए रूबरू, तू कराए रूबरू। मातृगुरु है पितृगुरु है, मातृगुरु है पितृगुरु है, गुरु है मेरा गुरु। मातृगुरु है पितृगुरु है, गुरु है मेरा गुरु। मन में रहता तन में रहता, मन में रहता तन में रहता, रहता बस तेरा सुरूर, रहता बस तेरा सुरूर। शीश झुकाऊं मैं तो तेरे चरणों में मैं गुरु। मन को मन से, मन को रब से, मन को मन से, मन को रब से, तू कराए रूबरू, तू कराए रूबरू। सभी को नमस्ते। मैं पूजा सैनी नई दिल्ली से आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है गुरु की महिमा। ज्ञान ही जीवन का अंधकार दूर करता है, गुरु के बिना भविष्य उज्जवल नहीं बन पाता है। गुरु ही जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विद्यालय का ज्ञान मंदिर कहलाता है, तो गुरु भी विद्या के भगवान कहलाते हैं और विद्यार्थी भी गुरु की संतान बन जाते हैं। जब गुरु शिक्षा की रोशनी फैलाते हैं, तो विद्यार्थी भी आदर से गुरु के आगे शीश झुकाते हैं। जब गुरु विद्यार्थी को विश्वास से पढ़ाते हैं, फिर विद्यार्थी के भी कदम आगे बढ़ते जाते हैं। अज्ञान का नाम फिर जीवन में नहीं होता है, जब मेहनत करने वाले गुरु शिक्षा की ज्योति बन जाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कविता का शीर्षक है किस्ते, जो आज की जिंदगी से बहुत ही सुसंगत है। जिंदगी बही जा रही है किश्तों में, रिश्तों में, जिंदगी बही जा रही है रिश्तों में, आदमी बटा जा रहा है किस्तों में। बचपन से बुढ़ापे तक उलझा रहा रिश्तों में, हर बात आखिर में मिली किस्तों में। बचपन के खिलौने में वो रवानी ना मिली, नाजुक हथेलियां भी किताबों से भर गई। गेंद की उछाल भी हमें बाउंस करती रही, बचपन की खुशियां कटती रही किस्तों में। नमस्कार। गुणातीतो अक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम, जनोदानिंदम सत्यम उच्यते भव वंदनात्। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं डॉक्टर गुलाब चंद पटेल, गांधीनगर साहित्य सेवा मंच का अध्यक्ष, गुरु के चरणों में, प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में मेरे वंदन अर्पित करता हूँ। कुमकुम तिलक लगाया चंदन,
कुमकुम तिलक लगाया चंदन, कुमकुम तिलक लगाया चंदन, प्रमुख स्वामी गुरु को मेरा वंदन, प्रमुख स्वामी गुरु को मेरा वंदन। किसी ने बंगला मांगा, किसी ने लग्जरियस कार मांगा, किसी ने बंगला मांगा, किसी ने लग्जरियस कार मांगा, मैंने तो बस मेरे गुरु का ज्ञान मांगा, मैंने तो बस मेरे गुरु का ज्ञान मांगा। किसी ने मंदिर बना दिया, किसी ने मस्जिद बना दिया, किसी ने मंदिर बना दिया, किसी ने मस्जिद बना दिया, किसी ने चर्च बना दिया, किसी ने देरासर बना दिया, किसी ने चर्च बना दिया, किसी ने देरासर बना दिया। हमसे तो वो फरिश्ता अच्छा है, हमसे तो वो फरिश्ता अच्छा है जिसने दुनिया में प्रेम बरसा दिया, जिसने दुनिया में प्रेम बरसा दिया। जय स्वामीनारायण। धन्यवाद। नमन मंच। मैं प्रतिभा स्मृति दरभंगा बिहार से हूँ। अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके शीर्षक गुरु हैं। गुरु शब्द से मन में आए भावों को मैं चंद शब्दों में पिरोई हूँ जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु शब्द मन में आते ही, गुरु शब्द मन में आते ही उम्र परा सम्मान बड़ा, देवों के भी गुरु हुए उनके आगे ना कोई धरा। कितनों कवियों ने गुणगान किए, कितनों कवियों ने गुणगान किए, कितनों ने आकार गढ़ा। सदियों से चलती आई है गुरु शिष्य यह परंपरा, सदियों से चलती आई है गुरु शिष्य यह परंपरा। नमस्कार, मैं प्राध्यापक धन्य कुमार जिनपाल बिराजदार। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विश्व के सभी गुरुजनों के चरणों में सादर अभिवादन करता हूँ। आज व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान व्यास ने महाभारत, वेद तथा कई पुराणों के साथ भारतीय संस्कृति की पताका विश्व में फहराने का काम किया है। साथ ही प्रेम, दया, शांति, नीति का संदेश विश्व को देने का काम किया है। वैसे महान ऋषि व्यास जी को अभिवादन करते हुए मैं उन सभी गुरुजनों के चरणों में अभिवादन करता हूँ जिन्होंने अपने विद्यार्थियों का हित देखा। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हों गोविंद दियो बताए। अर्थात ईश्वर से भी गुरु को श्रेष्ठ माना जाता है। वह इसीलिए कि गुरु अपने शिष्यों के, अपने भक्तों के अपवित्र मन को दूर करता है, उनके मन को पवित्र करते हुए उनका चारित्रिक गठन भी करते हैं। इसलिए तो संस्कृत में कहा जाता है, आचार्यः अग्निः, आचार्यः वरुणः, आचार्यः सोमः, आचार्यः पयः। अर्थात अग्नि की तरह दुर्गुणों को जलाते हुए, अपवित्र शरीर को पवित्र करते हुए, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को दुग्धपान कराते हुए शारीरिक गठन करती है, इसी प्रकार चारित्रिक गठन करते हुए गुरु हमें संपन्न करने का काम करते हैं। ऐसे अपने विद्यार्थियों का विकास करते करते अपने राष्ट्र का उत्थान करने में योगदान देने वाले सभी गुरुजनों को मैं अभिवादन करता हूँ।